जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे महान वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिन्होंने देश में क्रांतिकारी भावनाओं को सुलगाने का प्रयास किया और इस देश के लाखों युवकों, युवतियों, महिलाओं और बुजुर्गों को देश की आज़ादी के मार्ग पर प्रशस्त किया। सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास किया रामधारी सिंह दिनकर ने। उनकी कविताओं की एक एक पंक्तियां हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना को भर देती हैं। अपनी देश की मिट्टी से लगाव किसको नहीं होता। इस देश में हम पले हैं, बढ़े हैं, इस देश की मिट्टी से उपजे अन्न को हमने ग्रहण किया है। और यदि हमारे देश के ऊपर किसी विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है, हमें विदेशी गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहती हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम मजबूती के साथ डटे रहें और देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें। ऐसे ही क्रांतिकारी वीर रस के प्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म अपने बिहार में ही बेगूसराय सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। इस मात्र 66 वर्ष की अवस्था में वे इस दुनिया में ऐसे कारनामे कर गए, ऐसे कार्य कर गए कि आज भारतवर्ष का हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी, हर वो एक आदमी जो अपने देश से, अपने देश की माटी से प्यार करता है, उन्हें याद करता है कि एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने आज़ादी के दौरान यहाँ के लोगों के हृदय में देश प्रेम की भावना को भरने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, उन्हें खुद भी अपने देश के प्रति प्यार था। इसका परिणाम ये हुआ कि वे लगातार कविताएं लिखते गए और यहाँ के क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाते गए। तो हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली में एक शीर्षक कविता है जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर बचपन में अपने गांव में ही पढ़े थे और इसके बाद वे मैट्रिक पास करते हैं मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स करते हैं। वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य करते हैं। जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहते हैं। इस महान जिम्मेवारी, महान पद पर रहते हुए भी देश प्रेम की भावना को अपने हृदय में भरते हुए और यहाँ के लोगों को अपनी मिट्टी से जुड़ाव पैदा करने के लिए, राष्ट्रवादी सोच को अग्रसर करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, उन्हें शत शत नमन है। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरे नाम। उनकी काव्य कृतियां हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी इत्यादि। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे रामधारी सिंह दिनकर जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद को सुशोभित करने का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर
जनतंत्र का जन्म में लिखते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वे ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सत्ता को, ब्रिटिश हुकूमत को ललकारता है और कहता है कि अब जनता पहले वाली जनता नहीं रही, जनता सोई हुई थी, जब तक सोई हुई थी, लेकिन अब जनता के हृदय में देश प्रेम की भावना ओतप्रोत हो चुका है, देश प्रेम की भावना जग चुकी है, अब वे रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए ठंडी बुझी हुई राख सुग बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह रास्ता दो, समय के रथ का घर घर नाद सुनो। अभी समय कुछ अलग चल रहा है, इसलिए अब रुकने का वक्त नहीं है, रास्ता दो क्योंकि जनता आ रही है, सिंहासन को खाली करो क्योंकि जनता आ रही है। आगे कहते हैं, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। भारत की जनता तो ऐसी रही है कि हजारों प्रकार के कष्टों को अपने हृदय में समाहित करते हुए भी मुंह से कुछ नहीं निकालती है, अपने दर्द को किसी के पास जाकर बयान नहीं करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके ऊपर जुल्म पर जुल्म, अत्याचार पर अत्याचार, शोषण पर शोषण करते रहें। ये भारत की जनता नहीं सह सकती। अब सहन करने का वक्त खत्म हो चुका है, अब समय आ गया है क्रांति में भाग लेने का। कहते हैं कि अब जनता पहले वाली जनता नहीं रही, आप उन्हें मिट्टी की अबोध मूर्तें जो समझ रहे हैं कि सीधी सादी भोली भाली जनता है भारत की, अब ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। ये रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ब्रिटिश हुकूमत को, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे। कितना घोर कष्ट उठा करके भारत की जनता अपना जीवन निर्वाह करती है, कितना जुल्म सहती है। ये घटना उस समय की है जिस वक्त हमारा देश भारत